नमस्कार दोस्तों। मायावती बहुत खुश होंगी। बहुत अरसे बाद संभवतः उन्हें रात को चैन की नींद आएगी। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा जो रिटर्न गिफ्ट उनके कट्टर समर्थकों ने, उनके मूल कैडर ने बृहस्पतिवार को लखनऊ में जय भीम के उद्घोषों के साथ, नीले झंडों के साथ जो अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, उसमें निश्चित तौर पे बहन जी को खारिज कर चुके सियासतदान, दलित राजनीति और राजनीतिक पंडितों के पेशानी पर बल पड़ जाएंगे। ये बहस का विषय नहीं कि 2 लाख की भीड़ थी, 3 लाख की थी, 5 लाख की थी। वैसे बसपा के रणनीतिकार आयोजक ये दावा करें कि 5 लाख से ऊपर भीड़ थी कांसीराम पार्क में। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खुश होने की बात बहन जी की, ये जिन्हें प्यार से लोग उन्हें बहन जी कहते हैं, उनके प्रशंसक, कि एक लंबे अरसे बाद, 13 बरस बाद लगभग मंच पे इतना लंबा समय 3 घंटे रही बहन जी, और इस दौरान जो जोश, जो उत्साह और जय भीम, नीले झंडे लहराते हुए, हाथी के कटआउट और बहन जी संघर्ष करो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं, इस उद्घोष को यदि मन से स्वीकार बहन जी करती हैं, मायावती करती हैं और एक्टिव मोड में आती हैं और दूसरा संवादहीनता की चादर उतार फेंकती हैं, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा के गिरता जनाधार और घटते वजूद को वो पुनर्वापसी कर सकती हैं। अपने उस पुराने दौर में, उस खुशहाल दौर में, उस उल्लेखनीय वक्त में वो लौट सकती हैं जिसमें उन्होंने यूपी की नहीं, देश की राजनीति में नया इतिहास लिखा। 4 बार की सीएम, यूपी के बादलपुर गांव से निकलकर एक दलित परिवार की बच्ची, उसे सरपरस्त मिलता है बाबा साहब अंबेडकर के बाद सबसे बड़े दलितों के, वंचितों के, शोषितों के पैरोकार कांसीराम। और आग देखते हैं, वो माया में जुनून देखते हैं, कुछ कर गुजरने की जोशीली शख्सियत तराशते हैं और ये अर्जुन की तरह द्रोणाचार्य कांसीराम हो जाते हैं, अर्जुन उनकी मायावती हो जाती हैं और जो इतिहास रचा जाता है उसे कोई बेट नहीं सकता। ये सच कि 2012 के बाद अर्श से फर्श पर आने वाली स्थिति, पहाड़ जैसा शिखर छूने के बाद उपलब्धियों का, 4 बार सीएम यूपी की, लेकिन उसके बाद जो गिरावट है, जो उतार है, उसे बहन जी नहीं संभाल पाई। और इसके लिए सच बात यह कि भाजपा ने उनके मूल काडर में भी सेंधमारी की, ओबीसी में भी की, अति पिछड़ों में भी की, लेकिन इसके लिए जब जवाब दे वो खुद भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। संवादहीनता, साथ छूटते लोग और भाजपा के प्रति तथाकथित सॉफ्ट कॉर्नर, दरिया दिली, नरम दिली उन्हें बहुत महंगी पड़ी है। हालात ये कि आप देखिए, ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है कि देखिए कि 2007 में उनका बेस्ट आता है, 206 सीट जीतती हैं बहन जी। कोई दोहरा नहीं पाया इस रिकॉर्ड को अभी। और उससे पहले देखिए 2007 में सीएम बनती हैं 4थी बार, लेकिन 12 में वक्त का पहिया बदलता है, स्थितियां बेकाबू होती हैं और हालात 12 में देखिए 80 सीटों पर बहन जी सिमटती हैं, 17 में सिर्फ 19 और 2022 में तो हाल और बेहाल होता है और बदतर स्थितियां, सबसे बदतर दौर बसपा देखती है, बहन जी देखती हैं। उनके एकमात्र विधायक हैं इस समय यूपी विधानसभा में उमाशंकर सिंह, 207, 2007 206, 2022 एक विधायक, लोकसभा में कोई नुमाइंदगी, राज्यसभा का छोड़ दीजिए बात। आज बृहस्पतिवार को जो भीड़ उमड़ी वो बसों में नहीं ले जाई गई, स्पॉन्सर नहीं है, प्रायोजित नहीं है। ये वो भीड़ है जिसमें कसक है, जो प्यार करते हैं बहन जी को, कि आप अपने मूल स्वभाव में, अपने जो ऊर्जामान मायावती हुआ करती थी, जो संवाद की उनकी स्थिति हुआ करती थी, उसमें लौटो। आपका इस्तकबाल, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप दिल में है उन लोगों की। लेकिन इसके लिए माया ने संकेत भी दिया है, उन्होंने कहा भी है, बहुत लंबा बोली है। और पहली बात यह कि उन्होंने सीधे बात कर दी है, बिल्कुल गठबंधन नहीं करूंगी, 2027 में अकेले चलेंगे और इस पर वो अड़िग हैं। राजनीति है, पता नहीं कब करवट बदल जाए। भाजपा को उन्होंने हल्का सा कोसा, लेकिन
ज्यादातर निशाने पे उनके अखिलेश यादव रहे हैं, यानी पीडीए का जो इम्पैक्ट है उसको देख रही है बहन जी। चंद्रशेखर आजाद को भी उन्होंने रेखांकित किया है बिना नाम लिए, कांग्रेस को निशाने पे लिया है, संविधान का नाटक कर रहे हैं। नीले कपड़े पहनने से, तख्तियां, स्लोगन लगाने से कोई बाबा अंबेडकर का प्रशंसक नहीं हो सकता, भक्त नहीं हो सकता, अनुयायी नहीं हो सकता। उन्होंने सीधे सबको एक सिरे से लाइन पे लिया। और ये कि एक बात जो आज भी उनके आलोचकों को बहुत बड़ा मौका दे गई टीका टिप्पणी का, उन्होंने सीएम योगी का आभार जताया, भाजपा का आभार जताया कि जहां रैली हो रही है, रैली तो काशीराम पार्क, इको पार्क, उसमें उसकी मरम्मत में उन्होंने योगी सरकार का आभार जताया। और इसी के साथ उनके आलोचक इसी भाषण के अंश को ले उड़े कि क्या बदला। जो बहन जी पिछले 12-13 सालों में जिस चीज को सॉफ्ट कॉर्नर, सीबीआई का तथाकथित डर और भाजपा के प्रति दरियादिली, उन्होंने कांग्रेस और सपा को जम के कोसा, बीजेपी को उस लेवल पे नहीं कोसा। सपा, अखिलेश यादव तो जम के उनके निशाने पे रहे। यानी 2027 में जो जंग होनी है उससे पहले होनी है, माया ने बिल्कुल लकीर खींच दी है। उन्होंने कांग्रेस, अखिलेश, गुंडों की पार्टियां और दबंगों की पार्टियां, दोगले लोगों की पार्टियां, उन्होंने अखिलेश को कहा कि भाई जब मैंने नाम बदला, कासगंज किया, आपकी सत्ता, काशीराम नगर किया कासगंज का नाम, आप सत्ता में आते हो, सपा सरकार का वो इशारा कर रही है 2012 में, आप नाम बदल देते हो। कांग्रेस को भी नहीं बख्शा बहन जी ने। उन्होंने कहा संविधान बचाओ का नारा लगा रहे हो। स्लोगन उनका सीधा सीधा इशारा राहुल गांधी पर था कि स्लोगन बोलने से कुछ नहीं होगा, संसद के बाहर प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, हाथ में किताब संविधान की लेने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा काशीराम जी को जो लोग आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन पे माल्यार्पण कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है, ये वही अखिलेश सरकार है। जब काशीराम जी की 2006 में डेथ होती है तो कोई राजकीय या राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं होता। उस समय यूपी में अखिलेश ये नहीं करते और कांग्रेस जो है वो केंद्र में थी, वो नहीं करती। यानी बहन जी ने क्लियर कट कि अकेले चलेंगे। इसी उस पर वो आगे भी बढ़ी हैं। उन्होंने सीधे सीधे दो टूक बात की है कि उन्हें फिक्रमंद है वो कि जो आपको बरगला रहे हैं, वो आजाद की तरफ, चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद हुए हैं और एक तरीके से चुनौती के तौर पर उभरे हैं वो, और उन्होंने एक्टिवनेस भी दिखाई है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आपको बरगलाने वाले, आपको अपने हितैषी कहने वाले उन लोगों के झांसे में मत आइएगा। लेकिन अब इसका लब्बोलवाब ये कि बहन जी उन्हें 2001 में अपना उत्तराधिकारी काशीराम जी घोषित करते हैं। 2003 के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लगातार। अब उनका सीधे सीधे सबसे बड़ा संकट ये है कि आज मंच भी देखिए, आकाश आनंद बोलते हैं, जिस 2007 में जो उन्होंने धमाका किया था, 2006 सीटें जीती थी, उसमें दलित ब्राह्मण जो नई सोशल इंजीनियरिंग थी, आज ब्राह्मण के नाम पर आपके पास चेहरा कौन है? सतीश चंद्र मिश्रा। मोहम्मडन मुस्लिम वर्ग के नाम पर आपका बड़ा चेहरा कहीं दिखता है? वो बहुत लंबा खालीपन है। दलितों में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद बड़ी चुनौती उभरी है। कांग्रेस लगातार दलितों को अपनी तरफ खींचने के प्रयास, भाजपा ये काम 2009-2014 में कर चुकी, 22 में कर चुकी। मायावती के चारों तरफ बहुत मुश्किल कांटों के पगडंडियां हैं, लेकिन वो जानती हैं। 84 में काशीराम बसपा का गठन करते हैं। इससे पहले 74 में वो वामसेफ का गठन कर चुके थे। निश्चित तौर पर, निर्विवाद तौर पर बाबा अंबेडकर के बाद यदि किसी ने वंचितों, शोषितों और दलितों के लिए काम किया है तो काशीराम ने किया है। वो हीरा तराशते हैं, उस हीरे का नाम मायावती। और मायावती 95 में देखिए आप, यूपी की राजनीति का शक्ल बदल देते हैं, वो नया इतिहास लिखते हैं, सीएम बनती हैं मायावती। और उसके बाद आप देखिए कि 4 बार की सीएम, 2012 में उनका बारे में सपा वापसी करती हैं। अब आप ये देखिए कि सबसे बड़ी वजह ये कि बहन जी आखिरकार जो छिटकता मूल कैडर है और जो नई युवा वर्ग है, उसकी अपनी आकांक्षाएं, अपने हित हैं, अपनी स्वार्थ है, उसका जहां हिस्सा रहता है वो उस पार्टी के साथ हो जाता है। बहन जी ने पकड़ा भी, यही इस मुद्दे को इंगित भी किया है कि बरगला कोई आपको बरगलाए, आप
वो इस्तेमाल करे, उसके झांसे में मत आइए। लेकिन ये जो भटकन है, ये जो बहाव है यूथ का, इसे बहन जी रोकेंगे कैसे? बड़ा सवाल ये। एकला चलो वाली स्थिति में क्या बहन जी हैं? हरियाणा में वो ओम प्रकाश चौटाला के साथ जाती हैं, नतीजा सिफर। दिल्ली में आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, नतीजा सिफर। अब उन्हें यूपी के इस सियासी घमासान में उतरना पड़ेगा, अपने पुराने तेवरों के साथ उतरना पड़ेगा। कुछ चेहरे ऐसे भरोसेमंद उन्हें लाने होंगे कि जिनके आधार पर वो अपने और आकाश आनंद से इतर भरोसा कर सके दूर दूर तक। तीसरा नाम रामजी गौतम है, सतीश चंद्र मिश्रा हैं, लेकिन जो लोग गए हैं वो अचल भर हो, वो रामवीर उपाध्याय हो, वो दानिश खान हो, वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो। ये भी सच है कि जो गया उसे वो पहचान नहीं मिली जो माया ने उन्हें दी। बहन जी ने लोगों को बहुत किया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का उदाहरण है, उन्हें फर्श से उठाकर अर्श पर बैठा दिया कांग्रेस में। आज का नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बता दीजिए कहीं दिखते हैं क्या, कोई वजूद है क्या उनका? ये सच है। माया ने जिस पर हाथ रखा उसकी जिंदगी संवर गई। जिन्होंने उन्हें धोखे दिए वो बहुत कम ऐसे उदाहरण है कि वो सर्वाइव कर पाए। अब बहन जी के पाले में गए कि मूल काडर, बूथ मैनेजमेंट, उस जो फेथ था, जो पुराना प्रशंसक है, उन्हें और उसके साथ यूथ के साथ जोड़ने के उन्हें बहुत गंभीर कवायद करनी होगी। तब गोल्डन डेज बहन जी के लौट सकेंगे। नहीं तो रैलियां, ये सैलाब, ये वोट में तब्दील हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। हां, अच्छे संकेत ये 13 बरस बाद बहन जी उनके प्रशंसक खुश हैं। उन्होंने उस तेवर में देखा है अपनी बहन जी को जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। दुआ करिए ये तेवर बहन जी के बरकरार रहें और यूपी की सियासत में जो उनका नाम रहा है, जो वो जलवा रहा है, जो खोया हुआ उनका ऑरा है, वो उसे फिर हासिल करें। नमस्कार।